Assalamu alaikum and welcome to Sir Sayyid Children's Academy English Language class of grade 7. It's your lecture number 6 and I'm your teacher Miss Sabah. Dear students, today our topic is verbs, transitive and intransitive. And before starting our topic, you will make the title page as shown on your screen. You will write the heading verbs, transitive and intransitive. Then you will write the detail exercise A, B, C in book on pages 22, 23 and 24 as on your screen. After making the title page, we will start the topic. So do it, hurry up. Now let's start with transitive verb. It shows an action which passes over from subject to the object. ट्रांजिटिव वर्ब उस एक्शन को शो करता है जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर मुंतकिल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट के साथ लिखा जाए, यानी कि द फर्स्ट सेंटेंस इज द बॉय लाइक्स द डॉग. हेयर वी हैव वन ऑब्जेक्ट, द डॉग, एंड इफ़ यू रीड द सब्जेक्ट द बॉय, वर्ब, लाइक्स, ऑब्जेक्ट, द डॉग all together, then it will make sense. But if you read the boy likes, then it will make no sense. It means कि ट्रांजिटिव वर्ब में ये ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट को मेंशन किया जाए. विदाउट मेंशनिंग ऑब्जेक्ट इसके मीनिंग्स प्रॉपरली कन्वे नहीं होते, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है. नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 2. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. आई थ्रू द रॉक. इफ़ आई राइट आई थ्रू, then it will be incomplete, means it will not make any sense. यानी कि अगर मैं लिखूँ I threw, मैंने फेंका, अब मैंने क्या फेंका, अगर मैं ये नहीं लिखूँगी तो इसका मुकम्मल मीनिंग समझ नहीं आएगा. इसलिए ज़रूरी है कि आगे वो ऑब्जेक्ट लिखा जाए जो फेंका गया. इसी तरह कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, जिनमें से एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग बिकॉज इट ऑलवेज आंसर्स द वर्ड वॉट, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विल बी समवन बिकॉज इट ऑलवेज आंसर्स टू whom. यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वॉट को आंसर करता है, यानी कि क्या, क्या चीज़, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू whom को आंसर करता है, यानी कि किसे. Let's see the examples. The first example is, my mother gave me a hug. Now, my mother is the subject, gave is the verb, and a hug is the direct object because that is the thing that is given to me. Now in the second example, Sarah told us the truth. In this sentence, Sarah is the subject because that person, Sarah, is telling the truth. Now, verb is told and the truth is the direct object because that is the thing that is getting the action. Now, here us is the indirect object because us is to whom this truth is being told to. As you can see in these examples, indirect object जो है वो हमेशा direct object से पहले place किया जाता है. सो दिस इज़ हाउ ट्रांजिटिव वर्ब वर्क्स. यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब में एक चीज़ का ख्याल हमेशा रखना है कि इसमें आप ऑब्जेक्ट मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वर्ब, आपका एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पे मुंतकिल कर रहा होता है, चाहे ऑब्जेक्ट दो हों या एक. ऑब्जेक्ट का होना लाजमी है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स इंट्रांजिटिव वर्ब. Intransitive verbs are self-sufficient and do not require an object to complete their action. Intransitive verbs जो हैं वो transitive verbs के बिल्कुल opposite होते हैं. ये self-sufficient होते हैं, इनको अपना action subject से object पे मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि इनको object की ज़रूरत नहीं होती है अपने action को complete करने के लिए. Your first example is, Ali arrived early this morning. Here we don't have the object, but we have the rest of the sentence. इस सेंटेंस का मतलब है कि अली आज सुबह जल्दी पहुंचा. इस सेंटेंस में अली का पहुंचना मैटर कर रहा है, लेकिन उसके पहुंचने में किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. इन एग्जाम्पल नंबर 2, द सेंटेंस इज़ आई क्राइड, मतलब मैं रोया.
Now, both these sentences are giving the complete meaning. जब आपका सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इट मीन्स कि यहाँ जो वर्ब मौजूद है वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है अपनी मीनिंग्स को कंप्लीट करने के लिए, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए और अपने एक्शन को कंप्लीट करने के लिए. Well, that's all for transitive and intransitive verbs. Now let's see what is in your home task. Now here we have exercise A from page 22 of your book. In this exercise, you will identify the verbs in the sentences given below. You will write Y for the verbs that requires an object and N for the verbs that do not. Means आप पहले सारे वर्ब्स को अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद वो वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है उनके साथ आप N लिखेंगे, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब, और ऐसे वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है उनके लिए आप Y लिखेंगे, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स. I have done 2 sentences for you. You will do the rest of the sentences in your book. Here you have the answers of exercise A. इन आंसर्स में वो सारे वर्ब्स लिखे गए हैं जिनको आपने अंडरलाइन करना है, और उन वर्ब्स के आगे N और Y लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. नाउ correct your answers with the help of this answer key that is on your screen. Here we have exercise B from page 23 of your book. Well, in this exercise, you will complete the given sentences with suitable transitive verbs from the box below. There is a box, and in box you have transitive verbs. And what you will do is, you will complete this exercise by filling the gaps with the transitive verbs that are given in this box. I have done number 1 for you. It is Farhan dash the household chores as soon as he could. यानी कि इस सेंटेंस का मतलब है कि फरहान ने घर का काम वो जितना जल्दी कर सकता था उतना जल्दी किया. अब क्या किया, जाहिर सी बात है उसने घर का काम ख़त्म किया होगा, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ब जो है वो फिनिश्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिनिश्ड लिखा. इसी तरह आप बाकी के सेंटेंस कंप्लीट करेंगे. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सरसाइज B, you will check your answers from the answer key on your screen. Now, here we have exercise C from page 24 of your book. In this exercise, you will break the given sentences down and fill in the table below. Refer to the table on page number 23. Well, how you will break the sentences? You will break the sentences as I have told you in transitive verbs, that sometime it has 2 objects. Now, here in sentence number 1, my grandparents tell me wonderful stories. If I say my grandparents tell wonderful stories, then it will give complete meaning. Means wonderful stories is the direct object, means it is the thing that is answering to what. So, you will write my grandparents in the subject column, tell in the verb column, wonderful stories in the direct object column. Now what is left? Me is left. Me is the person to whom the stories were told. So me will be in the indirect object because it is answering to whom. हमेशा याद रखें कि वो ट्रांजिटिव वर्ब्स जिनमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा 2 चीज़ों का आंसर कर रहे हैं, क्या और किसे. क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. जैसे मैंने सेंटेंस नंबर 1 आपके लिए किया है, यू विल डू द रेस्ट ऑफ 10 sentences in your book. After doing exercise C, you can check the answers from this key that is on your screen right now. Now students, all the 3 exercises that we have done today in this video, you will do all the 3 exercises in your book only. But you will make the title page in your copy. Now, that's all for today. Keep watching and keep learning with SSC Official YouTube channel. And to do that, please subscribe our channel now and press the bell icon to get notified about the new lectures. I'll see you in the next lecture. Till then, take good care of yourselves. Allah Hafiz.